बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कल सीज फायर डील के मुताबिक 3 और इजरायली प्रिजनर्स को गाजा के अंदर से आज़ाद कर दिया गया, जिसमें सबसे मशहूर चेहरा ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये इजरायली आर्मी का एक कमांडर है जिसका नाम था ओहाद बेन, जिसकी 7 अक्टूबर 2023 को पिक्चर भी वायरल हुई थी जब हमास के लड़ाके इजराइल के अंदर से इसको उठा कर लाए थे। तब उस वक्त ये कैसा दिखता था, मगर इस वक्त ये कैसा दिखाई दे रहा है। मतलब फ़र्क तो एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि हमास के लड़ाकों ने जिस तरीके से इजरायली कैप्टिव्स यानी लड़कियों का ख्याल रखा है अपनी बंधक में, वैसा ख्याल इजराइल के मेल कैप्टिव्स का नहीं रखा। शायद इसी वजह से भारतीय मीडिया को बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही थी और वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि गाज़ा के अंदर इजराइल के जो कैप्टिव्स हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ। देखो, मर्द को वैसे भी ज़्यादा दर्द नहीं होता और मर्द पर ही तो ज़्यादा चीज़ें ला दी जाती हैं। महिलाओं का ख्याल रखा ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उनके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज थे। शायद इस वजह से उन्होंने मर्दों की देखभाल में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया हो या किसी चीज़ का बदला लिया हो, क्योंकि फ़लस्तीन के कैदियों के साथ भी तो इजराइल के अंदर बहुत कुछ होता है ना। मगर इजराइल के अंदर इस बात पर बहस नहीं चल रही, बल्कि इजराइल में बहस इस बात पर चल रही है कि इस बार फिर जब कैप्टिव्स को रिहा किया गया तो हमास के लड़ाकों के हाथ में इजरायली सोल्जर्स के वही एडवांस वेपन्स थे जिनको लेकर वो गाजा के अंदर लड़ने गए थे। मतलब इजराइल के सोल्जर्स को गाजा के अंदर निपटा कर उनके हथियारों को कैप्चर कर लिया गया और हमास के लड़ाके उनको यूज भी कर रहे हैं। और ये इजराइल के लिए सबसे ज्यादा शर्मनाक चीज है। इजराइल की मीडिया और इजराइल के आम जनता के बीच में इसी बात के चर्चे हैं। वहीं लेबनान के प्रेसिडेंट जोसेफ आउन ने नवाब सलाम की लीडरशिप में 24 मंत्रियों के साथ लेबनान के अंदर गवर्नमेंट फॉर्म करने की डिक्री पर यानी आदेश पर साइन किए हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पहले मैं आपको इसकी डिटेल दे देता हूँ। दावे ये किए जा रहे हैं कि वो जो 24 मंत्री जो जोसेफ आउन ने साइन किए हैं इनकी सरकार में होंगे नवाब सलाम की, उनमें से ज़्यादातर ऐसी पार्टीज़ के मंत्री हैं जो हिजबुल्ला और हिजबुल्ला के साथ एक और ग्रुप से एफिलिएटेड हैं। मगर दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मिडल ईस्ट स्पेशल एनवॉय मॉर्गन ओर्टागस ने लेबनान के प्रेसिडेंट जोसेफ आउन और लेबनान के प्राइम मिनिस्टर नवाब सलाम को शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने लेबनान के यानी हिजबुल्ला ग्रुप के किसी भी नेता को गवर्नमेंट में शामिल नहीं होने दिया और उनको डिसआर्म होने की तरफ एक तरीके से धकेल दिया है। इसके जवाब में लेबनान की पार्लियामेंट के स्पीकर ने अमेरिका की मिडिल ईस्ट स्पेशल एनवॉय को यह कहा कि इजराइल नाम का जो मर्ज मिडिल ईस्ट के अंदर तुमने पैदा किया है उसके इलाज के तौर पर हिजबुल्ला लेबनान के अंदर ज़रूरी है। अब ये तमाम चीज़ें जानते हुए इन्होंने अमेरिकन लोगों का या इजरायलियों का पागल बनाने के लिए कहा है या अपने आप को झूठी तसल्ली दी है, क्योंकि लेबनान की गवर्नमेंट बिना हिजबुल्ला के तो फॉर्म हो ही नहीं सकती। 2 रीज़न है इसके पीछे। लेबनान की गवर्नमेंट अच्छे से जानती है कि मर्ज का इलाज हिजबुल्ला है, 3 बार कर चुका है ये लगा के। अभी जो जंग हुई है 2024 वाली जो चल रही थी 1 साल से, इससे पहले भी 2 बार हरा चुका है। दूसरा, लेबनान के अंदर एक बड़ी आबादी ना सिर्फ शियाओं की बल्कि सुन्नियों की भी और क्रिश्चियंस की भी हिजबुल्ला को पूरी तरीके से सपोर्ट करती है और उसी पर अपना भरोसा रखती है लेबनान की गवर्नमेंट से ज़्यादा कि ये इजराइल का इलाज है और इजराइल से लेबनान के लोगों को यही बचा सकते हैं। वहीं इजराइल ने एक बार फिर से साउदर्न सीरिया के इलाके पर यह कहते हुए बमबारी की है कि हमने हमास के वेपन डिपोट्स पर हमले किए हैं, मगर दरअसल में ये हमला जाबाज जुलानी के पिछवाड़े पर था, जिसकी मर्दानगी समेत जुबान को भी लकवा मार जाता है इजराइल के मुद्दे पर। और दूसरी तरफ मैंने आपको खबर दी थी, लगातार खबरें आ भी रही हैं कि सीरिया और लेबनान के बॉर्डर पर जाकर ये जुलानी के जो जाबाज हैं लेबनान से जंग छेड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लगातार क्लेशेस जारी हैं और लेबनान की जो ट्राइबल आर्मी है, ना तो वो हिजबुल्ला से एफिलिएटेड है और ना ही वो लेबनान की ऑफिशियल आर्मी से कुछ ज़्यादा खास रिश्ता रखती है, लेकिन उन्होंने ही इनका अच्छी तरीके से घुस भरा हुआ है। हालांकि लेबनान की ऑफिशियल आर्मी भी वहाँ पर मौजूद है। धीरे धीरे ये जंग और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कल एक अपडेट आई थी कि लेबनान के अंदर एसटीएस के लड़ाकों ने यानी जुलानी के जाबाजों ने एक ड्रोन उड़ाया। अब वो अटैकिंग ड्रोन था या स्पाई ड्रोन था इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन लेबनान के उन ट्राइबल ग्रुप्स ने उनके ड्रोन को मार गिराया। उधर इजराइल के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट ने अपनी ही मीडिया को एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा है कि जब हम गाजा पर शुरुआती हमले करने की तैयारी में थे
तो हमें ये वार्निंग दी गई थी हमारी इंटेलिजेंस की तरफ से कि गाज़ा में हमारे बहुत सारे होस्टेजेस मौजूद हैं, कैदी मौजूद हैं। अगर हमने बॉम्बिंग की, गाज़ा पर बम गिराए, तो गाज़ा के लोगों के साथ साथ हमारे होस्टेजेस के भी मरने का खतरा है। लेकिन हमने बात नहीं सुनी। हमें तो बस अपनी ताकत पर घमंड था, गुरूर था, और इसीलिए हमने हमले शुरू किए, जिसमें अब तक हमास के मुताबिक 33 से 34 इनके कैप्टिव्स मारे जा चुके हैं इनके खुद के हमले में। अच्छा, अक्सर आपने दुनिया में देखा होगा किसी देश का नेता या किसी देश की मिलिट्री का चीफ या कोई आम सोल्जर अपने गुनाह तब कबूल करता है जब उस देश की ऑफिशियल गवर्नमेंट या मिलिट्री से उसके सारे रिश्ते नाते टूट जाते हैं। इनको भी डिफेंस मिनिस्ट्री से लात मारकर भगाए हुए काफ़ी दिन हो गए, तो अब जाकर ये अपनी हकीकत धीरे धीरे कबूल कर रहे हैं। आगे और भी सच सामने निकल कर आएंगे। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।